नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कृतिका पाठक। आज हम बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी रोबोडॉग कंट्रोवर्सी पर। भारत एआई सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, सरकारी मिशन चल रहे हैं, विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। लेकिन एक बड़े एआई समिट में एक विदेशी रोबोट को जिस तरह प्रस्तुत किया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम देखेंगे असल में हुआ क्या, चीन की कंपनी का इसमें क्या रोल है, आधिकारिक बयानों में क्या कहा गया और इस विवाद का भारत की तकनीकी साख पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है। यह रिपोर्ट तथ्यों, उपलब्ध बयानों और तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक 4 पैरों वाला रोबोट प्रदर्शित किया। प्रदर्शन के दौरान उसे ओरियन नाम से संबोधित किया गया। प्रस्तुति में इसे विश्वविद्यालय के एआई कार्य से जोड़ा गया। कुछ घंटों बाद वीडियो वायरल हुआ और टेक विशेषज्ञों ने तुरंत एक महत्वपूर्ण पहचान की। इस रोबोट की पहचान हुई चीन की कंपनी यूनिटी रोबोटिक्स के मॉडल यूनिटी गोटू के रूप में। यूनिटी रोबोटिक्स चीन के हांगझो में स्थित कंपनी है। यूनिटी गोटू एक कमर्शियल क्वाड्रूपेड रोबोट है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी तकनीकी स्पेसिफिकेशन और प्रमोशनल वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, यानी यह कोई अज्ञात प्रोटोटाइप नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इसे भारतीय निर्माण बताया गया? वायरल वीडियो में प्रस्तुति के दौरान ऐसा संकेत मिलता है कि यह विश्वविद्यालय की परियोजना से जुड़ा है। हालांकि बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया, रोबोट उनका निर्माण नहीं था। यह शिक्षण और प्रदर्शन के लिए लाया गया था। मीडिया से बात करने वाला प्रतिनिधि अधिकृत नहीं था, गलत संचार से भ्रम हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, अब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं जिसमें यह दावा किया गया हो कि रोबोट पूर्णतः विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित है। मामला स्पष्ट दावे से ज्यादा प्रस्तुति की व्याख्या का बन गया। समिट आयोजकों ने विश्वविद्यालय का स्टॉल हटाया। कारण बताया गया कि यदि कोई विदेशी उत्पाद है तो उसकी उत्पत्ति स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। यह कदम संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखने के रूप में देखा गया। भारत और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक तनाव पहले से मौजूद हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स आज रणनीतिक क्षेत्रों में गिने जाने लगे हैं। ऐसे में अगर किसी भारतीय मंच पर चीन निर्मित उत्पाद को स्पष्ट डिस्क्लेमर के बिना प्रस्तुत किया जाए, तो यह सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं रहता, यह रणनीतिक संवेदनशीलता का प्रश्न बन जाता है। दुनिया में एआई पारदर्शिता पर जोर बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और जापान एआई नैतिकता, डेटा पारदर्शिता और सोर्स स्पष्टता पर सख्त ढांचे बना रहे हैं। अगर भारत वैश्विक एआई साझेदारियों में विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है, तो प्रस्तुतियों में पारदर्शिता अनिवार्य हो जाती है। एक घटना छोटी हो सकती है, लेकिन वैश्विक मंच पर संकेत बड़े पढ़े जाते हैं। इस विवाद के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव, विश्वविद्यालय स्तर पर ब्रांड छवि पर असर, इंडस्ट्री सहयोग में सावधानी, भविष्य की परियोजनाओं पर अतिरिक्त जांच, राष्ट्रीय स्तर पर एआई समिट्स में सत्यापन प्रक्रिया सख्त हो सकती है। विदेशी हार्डवेयर उपयोग पर स्पष्ट दिशा निर्देश आ सकते हैं। मेक इन इंडिया दावों पर प्रमाण की अपेक्षा बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदार पारदर्शिता की अधिक मांग कर सकते हैं। भारतीय संस्थानों से तकनीकी ऑडिट अपेक्षित हो सकता है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रोबोट विदेशी था, भ्रम उत्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय ने निर्माण से इनकार किया, स्टॉल हटाया गया। अब तक कोई आपराधिक मामला सार्वजनिक नहीं। इस समय यह मामला प्रशासनिक और प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रतीत होता है। धोखाधड़ी का औपचारिक निष्कर्ष किसी जांच एजेंसी ने घोषित नहीं किया है। यह घटना हमें एक बड़ा सबक देती है। एआई का भविष्य केवल कोड या मशीन पर नहीं टिकता, यह टिकता है विश्वसनीयता पर, पारदर्शिता पर और जिम्मेदार प्रस्तुति पर। इंटीग्रेशन को इनोवेशन कहना भरोसे को जोखिम में डाल सकता है। गलगोटिया रोबोडॉग विवाद एक रोबोट से ज़्यादा भरोसे का मामला बन गया। तथ्य स्पष्ट है, अटकलें अलग हैं। भारत की एआई यात्रा लंबी है। एक घटना दिशा नहीं बदलती, लेकिन यह याद दिलाती है वैश्विक मंच पर हर दावा जांच के दायरे में आता है। तकनीक में शक्ति है, लेकिन शक्ति से पहले विश्वास आता है।
अगर आपको यह तथ्य आधारित, संतुलित और गहन विश्लेषण उपयोगी लगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि खबर वही महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट, प्रमाणित और जिम्मेदार हो।